अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। मुख्यमंत्री का शपथ ले चुके हैं। मुख्यमंत्री दफ्तर पहुंच चुके हैं। दफ्तर में उनके साथ उनके 6 मंत्री भी हैं। बहुत सारे कार्यकर्ता सचिवालय के बाहर। कुछ देर में कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक के बाद पता चलेगा अरविंद के कैबिनेट की बैठक में क्या कहते हैं, क्या कोई फैसला लेते हैं। इस बीच आपको 6 तस्वीरें हम आपको दिखा दें। ये तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर दिल्ली में जब शपथ ग्रहण स्वेरिंग इन समारोह है। दूसरी तस्वीर जिसमें उन्होंने जनता से अपील की कि आप कसम खाओ कि न तो रिश्वत लोगे न तो रिश्वत दोगे। बहुत बड़ी अपील जनता से की है। कई बार रिश्वत देने वाले लोग भी ऐसे होते हैं जिसकी वजह से रिश्वतखोरी होती है। सिर्फ लेने वाला गुनाहगार नहीं है। कानून में भी कहते हैं रिश्वत देना, घूस लेना दोनों अपराध है। 2 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। 6 मंत्रियों की शपथ की तस्वीरें और साथ में यह भी उन्होंने कहा कि अगर रिश्वत कोई लेता है, अगर कोई तुमसे पैसे मांगता है, मना मत करना, उसे सेटिंग करना, हमें फोन करना, हम रंगे हाथ पकड़ेंगे। ये अरविंद केजरीवाल ने जनता से कहा। और उसके बाद सवाल ये, अरविंद केजरीवाल ने पहले कहा था कि शपथ लेने के 24 घंटे के भीतर दिल्ली की जनता को 700 लीटर पानी देने का फैसला करेंगे, ऐलान करेंगे। उस पर भी नजर होगी। ये फैसला अरविंद केजरीवाल की सरकार की तरफ से कब होता है, कब जनता से वो वायदा जो उन्होंने किया वो निभाते हैं, इस पर भी हमारी नजर होगी। दूसरी तस्वीर, जनता के बीच जब शपथ ले रहे थे, क्या कहा मंत्रियों ने, कैसे शपथ ली, ये तस्वीरें देखिए। 6 मंत्री और अरविंद केजरीवाल शपथ लेते हुए। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं मनीष सिसोदिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सोमनाथ भारती ईश्वर की शपथ लेता हूं ईश्वर की शपथ। मंत्रियों ने शपथ ली अरविंद केजरीवाल के साथ। अब अरविंद केजरीवाल के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। जनता से जो उन्होंने वायदे किए, तमाम तरह के वायदे, जिसमें सबसे बड़ा वायदा 50% बिजली की दर में कटौती, दूसरा 700 लीटर फ्री पानी, और इन सब से ऊपर जन लोकपाल पारित करने का वादा। जन लोकपाल को राज्यों में लोकायुक्त बोलते हैं, लेकिन उन्होंने कहा 15 दिन के भीतर जन लोकपाल पास करेंगे। हालांकि इसमें कुछ कानूनी अड़चन भी है, लेकिन उसके जवाब में उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो गृह मंत्रालय के बाहर मुख्यमंत्री के तौर पर मैं धरना दूंगा और मेरे साथ होगी दिल्ली की जनता, और गृह मंत्रालय को, केंद्र सरकार को झुकना पड़ेगा ताकि कानून में संशोधन हो और हम जन लोकपाल पारित कर सकें। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि हम जो जन लोकपाल पारित करने के लिए जो सत्र बुलाएंगे विधानसभा का, वो रामलीला मैदान में होगा। आज तक देश में कभी ऐसा नहीं हुआ। संसद का सत्र तो संसद में होता ही है, किसी राज्य में आज तक असेंबली के बाहर सत्र नहीं हुआ। शपथ ग्रहण के समारोह हमने कई बार देखे हैं अलग अलग राज्यों में। पटना में नीतीश कुमार ने लिया पहले, लखनऊ में मुलायम सिंह यादव, एनटीआर से लेकर कई मुख्यमंत्रियों ने, राजशेखर रेड्डी ने, कई मुख्यमंत्रियों ने बाहर मैदान में शपथ लिया है। लेकिन सवाल उठता है, क्या विधानसभा सत्र भी बाहर हो सकता है? इस पर बात करेंगे और उनकी चुनौतियों की भी। विनोद शर्मा, सबसे पहली टिप्पणी आपकी। देखिए, ये जो सार्वजनिक तौर पे शपथ ली है तो साहिब सिंह वर्मा ने भी ली थी दिल्ली छत्रसाल स्टेडियम में। लेकिन ये जो पब्लिकली असेंबली बुलाने की बात करते हैं, मैं समझता हूं कि देखिए, व्यवस्था परिवर्तन जो है वो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस की अवहेलना करके नहीं होता है। 2 तरीके से होता है। एक तो इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करके और उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है उसको रिस्टोर करके, और दूसरा, लेकिन इनकी जो शुरू से नीयत रही है वो ये है कि बदल दो। व्यवस्था बदलने का मतलब है नए इंस्टीट्यूशंस क्रिएट कर दो। देखिए, उससे तो सरकार पे बोझ पड़ता है और जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसमें विरोधाभास उत्पन्न होता है। तो इनको ये ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। और ये जो कहते हैं ना कि मैं राजपथ पे जाके प्रोटेस्ट करूंगा, मैं जनपद पे प्रोटेस्ट करूंगा, अभी माननीय अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली को जो कहना है वो सदन के पटल पे कहना होगा, और उसके अलावा जो कहना चाहते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए या पब्लिक मीटिंग में किसी पब्लिक रैली में संबोधन करते हुए करना पड़ेगा। तो यू कांट बी एन एडमिनिस्ट्रेटर एंड एजिटेटर एट द सेम टाइम। ये कोशिश ममता जी कर चुकी हैं। अब उन्होंने उसको तिलांजलि दे दी है इस स्टाइल को, और वो बिना कोई वक्तव्य दिए
चुपचाप अपना काम एज मुख्यमंत्री कर रही हैं। तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि जो पहले जो आंदोलनकारी की तरह भूमिका थी, वो भूमिका अब सत्ता में आने के बाद उनको बदलनी चाहिए। लेकिन सवाल यही उठता है कि जन लोकपाल को लेकर जो कन्फ्रंटेशन हो सकता है, क्योंकि उन्होंने बार बार उस वायदे को दोहराया है, जिसमें अब मुश्किल है 2002 में जिस ढंग से केंद्र सरकार की तरफ से जो संशोधन हुए उसके मुताबिक जन लोकपाल विधेयक या कोई भी ऐसा कानून दिल्ली सरकार अपने तय पास नहीं कर सकती, उसके लिए केंद्र की इजाजत चाहिए। सवाल ये उठता है कि अगर केजरीवाल कहते हैं कि अगर केंद्र सरकार हमारी मदद नहीं करती है, अपने उसमें संशोधन नहीं करती है, तो हम गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे और हमारे साथ दिल्ली की जनता होगी। तो ये इसको किस तरह से देखते हैं आप आनंद? देखिए, मैं समझता हूं कि केजरीवाल एक न सिर्फ मुख्यमंत्री हैं बल्कि एक राजनेता भी हैं, और एक राजनेता के बतौर जो उन्होंने सवाल रखे थे, मुद्दे रखे थे, जिस पर उनको मैंडेट मिला है, वो भले अल्पमत की सरकार चला रहे हो, पर अगर लोगों की इच्छा है कि जन लोकपाल कानून पारित हो और जन लोकपाल बन करके आए, तो निश्चित तौर पर उस पर असेंबली में डिबेट होना चाहिए, और अगर उसके पक्ष में बहुमत है तो वो पारित भी होना चाहिए। लेकिन अगर वो उसमें कोई केंद्र की सरकार या कोई और पार्टी उसमें रोड़ा डालती है, तो उनको पूरा हक है कि वो पब्लिक में जाएं, पब्लिक को ये बताएं, क्योंकि राजनीति केवल असेंबली में ही नहीं का जो विशेष सत्र बुलाने की बात हो रही है रामलीला मैदान में, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ दायरा भी होता है, संवैधानिक दायरा है। आप अगर किसी इंडोर में सत्र बुलाते हैं, हर आदमी अपनी राय रखता है, और कई बार जो वहां ऐसी बहसें होती है जिसको उस संसदीय या विधानसभा की कार्यवाही से बाहर कर दिया जाता है, स्पीकर का अधिकार होता है। लेकिन आप 10,000 20,000 लोगों के बीच में क्या सत्र बुला सकते हैं खुले में, ऐसे मैदान में जैसे रामलीला मैदान में? देखिए अजीत जी, पारदर्शिता की भी कोई सीमा और परिभाषा होती है। संसदीय परंपराओं की हम बात करते हैं, और विधानसभाओं में हमने देखा है कि जूता चप्पल भी चला है, मारपीट भी चला है, लोगों का सर भी फाड़ा गया, धोतियां भी खोली गई हैं। तो आज अगर कोई ये कह रहा है कि हम एक नई परंपरा शुरू करना चाहते हैं, संसद और विधानसभा को लोगों के बीच ले जाना चाहते हैं, हमें उसमें उतना घबराना नहीं चाहिए। इस पर निश्चित तौर पर उनको कोशिश करनी चाहिए कि बाकी पार्टियों के साथ भी वो बात करें, और लोगों के बीच जाने में कोई मतलब, अगर लोगों को हम ये क्यों घबरा करके पहले से ये सोच रहे हैं कि इससे एक संसदीय परंपरा। लेकिन एक फर्क है आनंद जी की जूते चप्पल जो चले, आपने कहा माइक फेंके गए, हमने यूपी असेंबली में कई बार देखा, जम्मू कश्मीर में तो स्पीकर के ऊपर भी जूता फेंका गया, और कई जगह हमने देखा राज्यों में हुआ है, बहुत ही अपोहनीय घटनाएं हुई हैं। मैं दूसरी चीज कर रहा हूं जी, कर्नाटक विधानसभा का जिक्र आप करें। दूसरी चीज कि वो जो कुछ हुआ विधायकों ने किया, यूपी में तो दंगल ही हुआ है, लेकिन अगर वहां 10,000 लोगों की भीड़ में ये होगा तो जनता भी तो कूद जाएगी उस विधायकों के उस जूतम पैजार में, या अगर विरोधाभास होता है तो एक नई तस्वीर मुझे लगता है कि हमें जनता के सेंस को या उसकी बुद्धिमत्ता का अपमान नहीं करना चाहिए। दिल्ली के लोग और दिल्ली की जनता और देश की जनता भी पढ़ी लिखी है, समझदार है, वो ऐसा नहीं करेंगे। पर यह भी बात सही है कि आज जो एक तरह से टेलीविजन है, अगर उसकी लाइव ब्रॉडकास्ट हो तो पूरा देश भी देख सकता है कि क्या सब। ये बहुत अहम है विनोद, आपके पास दोबारा आएंगे, बहुत अहम है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस ने इनकार किया, एक तरह से असहमति जताई है कि आप टेकन फॉर ग्रांटेड हर चीज अपने हिसाब से आप तय मत करिए, कुछ चीज संसदीय मर्यादा है, संसदीय दायरा है जहां स्पीकर और एलजी को फैसला करना, आप कहीं भी आकर सत्र बुलाकर ऐसी चीजें नहीं कर सकते। और उस सत्र में अगर कांग्रेस और बीजेपी ने कहा हम इसके लिए तैयार नहीं, फिर नहीं। देखिए, ये जो बात आप कह रहे हैं ये बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि कुछ रूल्स एंड प्रोसीजर के साथ कोई एक इंस्टीट्यूशन खड़ा किया जाता है, और जब इंस्टीट्यूशन असेंबली जैसे और खड़ा किया जाता है, वहां पर रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड वर्क कायम होती है, उसके भीतर ही आप रह के कर सकते हैं। आपको लोगों के बीच में जाने की जरूरत क्या है? लोगों के प्रतिनिधि तो वहां पर आपके असेंबली में है ही, आपके विधानसभा में ये सब लोग हैं जो चुन के करना चाहते हैं कि देखो ये लोकपाल के पक्ष में नहीं है। नहीं, पर वो तो लाइव ब्रॉडकास्ट में भी हो सकता है। आखिरकार अजीत जी, मेरे ख्याल में जिस तरीके से अब ये मुख्यमंत्री बन गए हैं, इनको कॉम्प्रोमाइजेस करनी पड़ेंगी। अगर ये सोचते हैं कि यही जो लिखते हैं वही लकीर का फकीर है, तो मेरे ख्याल में इनको बड़ी दिक्कतें आएंगी, मुश्किल होगी। नहीं, मैं देखिए, इसका आसान तरीका है, अपनी बात भी रख लें और जो नियम है वो भी निभाएं। ये एक पब्लिक मीटिंग बुलाकर अपना बिल वहां पारित करवा सकते हैं, और उसके बाद वही बिल सदन में ले जाए। क्या दिक्कत है? वो बिल तो पहले से है उनके पास। हाँ, तो दोबारा पारित करवा रहे हैं ना, जनता से पारित करवाना है, जनता की एंडोर्समेंट ढूंढ रहे हैं ना। उसके बाद असेंबली में जाएं और वहां पर इसको एंडोर्स करवाएं असेंबली से। देखिए, दिस इज समथिंग कॉल्ड रूल्स ऑफ बिजनेस। सरकारें रूल्स ऑफ बिजनेस पे ही चलती हैं।
आप नए रूल्स ऑफ बिजनेस से चला लोगे, कोई भी हस्ताक्षर उस पे कोई भी ब्यूरोक्रेट नहीं करेगा। आप एक पैसा विम्सिकली पब्लिक का नहीं खर्च सकते। बिल्कुल। आप दिल्ली कॉम्प्लीमेंट्री करना चाहते हो, कर लो आप, लेकिन उसमें जो पैसा खर्च होगा उसका पूरा ब्यौरा आपको पहले बनाना पड़ेगा, उसको सही चैनल से उसको क्लियर करवाना पड़ेगा, उसके बाद असेंबली एंडोर्स करेगी उस एक्सपेंडिचर को। ये कोई पब्लिक मीटिंग में एक्सपेंडिचर एंडोर्स नहीं होगा। हम लोग क्या बेबाक बात कर रहे हैं। देखिए, मैं ये समझता हूं कि इस देश में पब्लिक डिस्कोर्स को अब सचेत होना पड़ेगा। जब अब्दुल कलाम बने प्रेसिडेंट, मैं देखता था कि बड़े बड़े एनालिस्ट जाके ऐसे बोल रहे हैं, वो ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मैं पूछता था, भाई आर यू इलेक्टिंग एन एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी और आर यू इलेक्टिंग ए सेरेमोनियल प्रेसिडेंसी? में देखिए, आप तो एक बात पे डिसाइड कर लीजिए कि आप सिस्टम कैसा चाहते हैं। अगर आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हैं तो आपको उसको निभाना पड़ेगा। कहीं अगर पारदर्शिता चाहिए। एक मैं कहना चाहता हूं, एक थोड़ा सिस्टमिक चेंज भी हो सकता है। जैसा ये कह रहे हैं, एक स्वराज की जो अवधारणा लेकर के आए, मोहल्ला सभाओं की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बजट अब नीचे से बनना चाहिए, कि अगर किसी मोहल्ले में वहां पर पानी के पंप की जरूरत है या वहां स्कूल की जरूरत है, वहां पर वो बजट बने और वो फिर असेंबली में आए। तो मेरा ख्याल है इसमें कोई बुराई नहीं है। इसमें कोई प्रधान साहब, ये कोई नया कोई अजूबा लेके नहीं आए हैं। वो बेचारा, उसको कोई सुनता नहीं। आजकल मणिशंकर अय्यर वो कहता है कि वो जो पंचायती अमेंडमेंट हुई थी, पंचायती उसको तो लागू नहीं किया गया। लागू क्यों नहीं हुआ, मैं बताता हूं आपको। लागू इसलिए नहीं हुआ कि वहां पर जो सरपंच होगा, जो एरिया का एसएचओ, उसको रिपोर्ट करेगा। कोई मुख्यमंत्री नहीं चाहता है। एक बड़े सुलझे हुए मुख्यमंत्री ने मुझसे प्राइवेटली बोला कि विनोद जी, अगर हम अपने प्रांत का डीजी नहीं लगा सकते तो हम काहे के मुख्यमंत्री हैं? देखिए, पावर, तो इसका मतलब देखिए, सत्ता नीचे तक जाए। विकेंद्रीकरण जरूरी है, लेकिन विकेंद्रीकरण में भी आपको प्रोग्रेसिवली चलना पड़ेगा। आप कुछ चीजें पहले, कुछ पावर्स डिवॉल्व कीजिए, उसको टेस्ट कीजिए, उसके बाद अगर वो चलता है तो उसमें और पावर्स ऐड कीजिए। क्या आपके पास श्योर बेट है कि जो सरपंच है वो जातिवाद नहीं करेगा? आपके पास क्या? लेकिन पर ये तो आशंका विनोद जी माफी के साथ ये कहना चाहूंगा, मैं कह रहा हूं ना, मेक अ बिगिनिंग। देखिए, ये चिंता तो मुख्यमंत्री के साथ भी है, मंत्रियों के साथ भी है। सर, रेडिकल चेंज इज नॉट लाइक रनिंग एन एटीएम दैट यू पुट अ कार्ड एंड यू गेट द कैश। नहीं, ये मैंने You'll have to progressively introduce changes. लेकिन शुरुआत करें विनोद जी, लेकिन उसके मुद्दा लिए वही है, व्यापक एक समर्थन भी जुटाएं। विनोद जी, अगर वो कह रही है, आप पार्टी के नेता आप पार्टी के नेता कहते हैं 2700 मोहल्ला नहीं हो, इसमें साइंटिफिक कोई अप्रोच। ठीक है, अच्छी बात है। 2700 मोहल्ला सभा है, 70 कंस्टिट्यूंसी को उन्होंने मोहल्ले के हिसाब से बांट दिया। अगर वहां मोहल्ला सभा जो लोकल लोग हैं, अगर वो कहते हैं कि हमारे डेवलपमेंट के लिए ये चीजें ऐसे जरूरी है और उसके बाद नीचे से ऊपर तक विकेंद्रीकरण के तहत आता है, तो मुझे लगता है एक शुरुआत, हाँ, उसमें अगर कल को एबरेशन है, गलतियां हैं, चूक है, उस पर भी बात होनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है, अरविंद केजरीवाल मीडिया को एड्रेस कर रहे हैं। हम सीधे चलते हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं केजरीवाल। बहुत मामूली लोग हैं, आम आदमी हैं और हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन दिल्ली की जनता के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है। दिल्ली की जनता के साथ मिलके हमें पूरी उम्मीद है कि दिल्ली की तस्वीर जरूर बदलेगी, दिल्ली भ्रष्टाचार मुक्त होगी, दिल्ली में सुविधाएं बेहतर होंगी, दिल्ली से भ्रष्टाचार कम होगा, महंगाई कम होगी, हमें ये पूरी उम्मीद है। और जैसे जैसे हम लोग निर्णय लेते जाएंगे, अभी तो चूंकि हमने पदभार संभाला है, कोई निर्णय नहीं लिया गया है, जैसे जैसे निर्णय लेंगे, जो भी निर्णय लेंगे, आप लोगों को उसके बारे में सूचना देते रहेंगे। कई सारे निर्णय जनता से पूछ के लेंगे, कुछ निर्णय ऐसे हैं जो हम लोग अपने क्षेत्र, अपने लेवल पे भी लेंगे। तो आज पूरा दिन में मैं बिजली अधिकारियों से, पावर डिपार्टमेंट के लोगों से मिल रहा हूं, पानी वालों से, जल बोर्ड वालों से मिल रहा हूं, ट्रांसपोर्ट वालों से मिल रहा हूं, आईजीएल वालों से मिल रहा हूं, पुलिस वालों से मिल रहे हैं, ऑटो वालों से मिल रहे हैं, तमाम सरकारी अफसरों से मिलेंगे। तो हम क्या देखते हैं अगले 24 घंटे में उनकी मुश्किलें, चुनौतियां, और जो जैसा कि आपने कहा कि कैबिनेट का एजेंडा पहले अप्रूव कराना होगा, क्या मुश्किलें, चुनौतियां और क्या हम होते देख रहे हैं अगले 24 घंटे में? मैं समझता हूं कि अगर ये संयम बरतेंगे और ज्यादा सार्वजनिक नहीं होंगे, एक तो बात करना कम करें, ये लोग इतना बोल रहे हैं, ये अब कुछ काम करने का वक्त आ गया है। इनकी जो थॉट है और उसके एक्शन में
क्या तालमेल है उसको जांचना पड़ेगा वहां। तो मैं समझता हूं कि इनको अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग करें, ब्रीफिंग ले ब्यूरोक्रेट से जो विभिन्न डिपार्टमेंट के हैं, जहां पर इनको कोई ऑब्जेक्शन है या चाहते हैं चेंजेस हो, उसके बारे में उनको समझाएं। देखिए, ये सरकार चलाना कोई अपने घर चलाने जैसा नहीं होता है, और घर में भी माँ बाप पे डिसीजन मेकिंग होती है, वहां पर भी बच्चों को हर चीज में नहीं इन्वॉल्व किया जाता। तो ये जो दिल्ली शहर है एक बड़ा परिवार है। एक बार हमें चलना होगा। अरविंद केजरीवाल शायद मिनिस्ट्री के बारे में कुछ कह रहे थे। सोमनाथ भारती जी के पास हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, लॉ, टूरिज्म, आर्ट एंड कल्चर। सौरभ भारद्वाज जी के पास हैं फूड एंड सप्लाई, ट्रांसपोर्ट, एनवायरनमेंट, इलेक्शन, जीएडी। राखी बिरला के पास हैं विमेन एंड चाइल्ड, सोशल वेलफेयर, लैंग्वेजेस और महिला सुरक्षा के लिए मैंने इनको स्पेशली बोला है कि क्या क्या कदम जो हमने कहे थे उसके बारे में इनको अर्जेंटली काम करना है। गिरीश सोनी जी के पास हैं SC/ST, एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, स्किल मिशन एंड लेबर। सत्येंद्र जैन जी के पास हैं हेल्थ, इंडस्ट्रीज एंड गुरुद्वारा इलेक्शन। देखिए कि मुख्यमंत्री ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के पूरा पोर्टफोलियो बांट रहा है। आमतौर पर कई बार बाद में आ जाती है चीजें, पोर्टफोलियो किसका ये क्या स्टाइल है उनका, इट्स एंडेयरिंग स्टाइल। ठीक बात है, हम इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, अपनी स्टाइल से काम करें, लेकिन कभी अब ईश्वर के लिए कम बोलें और काम ज्यादा करें। आपकी राय, चूंकि हमें ब्रेक पर जाना है, कार्यक्रम खत्म करना है, ये अगर ट्रांसपेरेंसी है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबका पोर्टफोलियो मुख्यमंत्री अनाउंस कर रहा है, जो आज तक हमने नहीं देखा है। दिल्ली में तो जब सरकारें बनती है, शपथ ग्रहण के 1 घंटे पहले भी नहीं पता चलता है, और शपथ लेने के बाद में चुपके से कब आता है, सुबह अखबार में पता चलता है। ये पारदर्शिता का स्वागत किया जाना चाहिए, जैसा कि करें, थोड़ा कम बोले, काम ज्यादा करें। रामचंद्र साहब, ये अच्छी बात है कि वो ही इज टेकिंग एवरीवन इनटू कॉन्फिडेंस और वो मिनिस्ट्रीज बता रहे हैं, पर मैं भी इस बात से सहमत हूं कि वो पहले सोचें, समझें, एडमिनिस्ट्रेशन को परखें और उसके बाद काम करें। हाँ, चलिए, उसके बाद आगे बढ़े। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल ने शपथ ले लिया। कहते हुए जा रहे हैं हम न्यू चीफ मिनिस्टर को बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल शुभकामनाएं देनी चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि वो चलिए, हमें इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल को सभी की तरफ से शुभकामनाएं।